हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपका, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग डिटेल से नेटवर्क टोपोलॉजी को समझेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका डेटा ट्रांसमिशन पर क्या असर या क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो जो टोपोलॉजी है वो बेसिकली आपके नेटवर्क की जो संरचना है, यानी आपके नेटवर्क की जो डिजाइन है उसको टोपोलॉजी के माध्यम से शो किया जाता है। क्या मतलब है इसका? किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या आपके दूसरे डिवाइसेस हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, तो किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में किस तरीके से जोड़ा गया है, उनको आपस में किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, इसी चीज को टोपोलॉजी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो टोपोलॉजी है वो हमें यह बताती है कि किसी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 पीसी हैं, ठीक। ये PC1, PC2, PC3 एंड PC4। अभी जो 4 पीसी हैं तो इन पीसी के माध्यम से हम अपना एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, ठीक। और उस नेटवर्क के अंदर हम इन कंप्यूटर्स को कई सारे अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इन चारों कंप्यूटर को एक सिंगल केबल के थ्रू क्या करता हूं, एक सिंगल केबल के थ्रू इनको आपस में जोड़ देता हूं, तो ये इनको आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका हुआ। या हो सकता है मान लीजिए इन चारों कंप्यूटर को मैं कुछ इस तरीके से जोड़ दूं, मान लीजिए इनको मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये एक अलग तरीका हो गया इन कंप्यूटर को जोड़ने का। या हो सकता है कि मैं एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का यूज करूं, जैसे मैं हो सकता है किसी हब या स्विच का यूज करूं और इसके थ्रू इन चारों कंप्यूटरों को कुछ इस तरीके से जोड़ दूं, तो एक अलग तरीका हो गया इन चारों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का। सो बेसिकली जो टोपोलॉजी है वो हमें इसी चीज को बताती है कि किसी नेटवर्क के अंदर जो आपके डिवाइस हैं, जो आपके कंप्यूटर हैं, वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हमें टोपोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। क्लियर है? सो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टोपोलॉजी है वो कितने प्रकार की होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, अगर टोपोलॉजी के टाइप्स की बात की जाए तो टोपोलॉजी के कई सारे प्रकार होते हैं, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एक हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो कुल मिला के ये आपके टोपोलॉजी के क्या है, विभिन्न प्रकार हैं। और अब इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे। सो इनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार टोपोलॉजी से। सबसे पहले हम समझेंगे स्टार टोपोलॉजी को। देखिए, जो स्टार टोपोलॉजी है ये आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टोपोलॉजी है, यानी इस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस टोपोलॉजी की खास बात यह है कि इस टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रलाइज कनेक्शन यानी केंद्रीय कनेक्शन पाया जाता है। केंद्रीय कनेक्शन का मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी एक केंद्रीकृत डिवाइस के माध्यम से जोड़ा जाता है, कुछ इस तरीके से। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। सो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी एक केंद्रीय उपकरण का यूज किया है और इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से इन चारों पीसी को हमने यहां पर क्या कर दिया है, इनको अलग अलग केबल के द्वारा जोड़ दिया गया है। सो जो आपका स्टार टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन मिलता है, यानी आपका सेंटर में एक डिवाइस होगा, एक केंद्रीकृत उपकरण होगा और उस डिवाइस के थ्रू आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसी होंगे उन सभी को अलग अलग केबल के माध्यम से उस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे इस केस में हम लोगों ने 4 कंप्यूटर लिए हैं, PC1, PC2, PC3 और PC4, और इन चारों कंप्यूटर को हमने
इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस या इस केंद्रीकृत उपकरण से केबल के माध्यम से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन के अंदर आपका ये जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है ये हो सकता है हब हो या हो सकता है ये स्विच हो। सो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपका जो भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है वो या तो हब हो सकता है या आपका वो स्विच हो सकता है। सो हब या स्विच को हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी केंद्रीकृत उपकरण के रूप में यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए, चाहे आप हब का यूज करो या चाहे आप स्विच का यूज करो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के मामले में, बट जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा स्टार टोपोलॉजी के अंदर वो हमेशा आपका जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है यानी आपका जो केंद्रीय उपकरण है इसी के माध्यम से आपका क्या होगा, नेटवर्क में डेटा का प्रसारण होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे इस केस में आपके पास 4 कंप्यूटर है। ठीक, तो ये जो चारों कंप्यूटर आपस में बात करेंगे तो इन चारों कंप्यूटरों को अगर आपस में बात करना है, आपस में सूचना का आदान प्रदान करना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये केवल इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से ही आपस में बातचीत कर सकते हैं या आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका PC1 और ये आपका PC3। अब PC1 PC3 को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो स्टार टोपोलॉजी के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि PC1 डायरेक्ट PC3 को मैसेज भेज दे, ऐसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। PC1 को अगर PC3 से साथ कम्युनिकेट करना है यानी इसको कोई सूचना भेजनी है, कोई एक्सचेंज करना है इंफॉर्मेशन का, तो वो सूचना का एक्सचेंज केवल इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से ही होगा। यानी स्टार टोपोलॉजी के केस में PC1 जो भी मैसेज PC3 को भेजेगा वो पहले इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के पास पहुंचेगा और फिर यहां से जो आपका डिवाइस है, जो आप चाहे हब हो या स्विच हो, वो इस मैसेज को PC3 तक पहुंचाएगा। तो कुल मिला के जो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है डिवाइसों के बीच, कंप्यूटर्स के बीच में, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से ही हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे हमने यूज किया है हब का। सो अगर हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में हब का यूज कर रहे हैं, अगर हम केंद्रीय उपकरण के रूप में हब का यूज कर रहे हैं, तो हब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हब क्या करता है? हब के पास जो भी सूचना जाती है, जो भी मैसेज आता है हब के पास, हब उस मैसेज का पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण कर देता है। ठीक है, सो अगर यहां पर हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में मान लीजिए हब का यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो भी सूचना आएगी उसका प्रसारण पूरे नेटवर्क में हो जाएगा, यानी हब पूरे नेटवर्क के अंदर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जैसे PC1 मान लीजिए PC3 के लिए कोई मैसेज भेजता है और यहां हब लगा है, तो उस केस में PC1 जो मैसेज भेजेगा PC3 के लिए वो PC3 के साथ साथ PC2 और PC4 के पास भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हब क्या करता है? हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन जाती है हमेशा उसका वो पूरे नेटवर्क में प्रसारण कर देता है। वहीं अगर हम हब की जगह यूज करें किसका? स्विच का, तो उस केस में फिर इस टोपोलॉजी के अंदर आपके मैसेज का प्रसारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्विच है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो केवल यूनिकास्ट करता है, और ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्विच के वीडियो में। सो अगर मान लीजिए यहां पर स्विच का यूज कर रहे हैं तो उस केस में PC1 PC3 के लिए जो भी मैसेज भेजेगा वो केवल PC3 को ही मिलेगा, यानी वो मैसेज स्विच केवल PC3 को ही भेजेगा। PC4 और PC2 को इस स्विच के केस में वो मैसेज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो कुछ इस तरीके से जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है वो काम करती है। देखिए, तो जो आपका डेटा है वो कैसा हो रहा है? जो आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो यहां पर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। ठीक, अब हम स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज अक्सर यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए, अगर स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज यानी लाभ के बारे में बात की जाए तो उसके कई सारे एडवांटेज है। जैसे स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो आपका ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूट का मतलब है किसी भी तरह की जो समस्या है उसको क्या बोलते हैं? उसका जो निराकरण है वो कहलाता है आपका ट्रबल शूट। सो जो आपका स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर जो आपकी ट्रबल शूटिंग है वो क्या है? वो काफी आसान है।
यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर आपके नेटवर्क में कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो उसका बड़ी ही आसानी से आप निराकरण कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप ये पहचान कर सकते हो कि वो फॉल्ट आपके नेटवर्क में कहां पर है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, 4 सिस्टम लगे हुए हैं इस सेंट्रलाइज डिवाइस से। अब मान लीजिए कि जो PC3 वाला जो केबल है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे कोई फॉल्ट आ गया, यहां पे क्या आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है। तो अगर यहां पे कोई फॉल्ट आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जितने भी सिस्टम है उनका PC3 के साथ कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। यानी जो PC1, PC2 और PC4 है, ये अब PC3 से बातचीत नहीं कर पाएंगे। सो मान लीजिए कि आपके स्टार टोपोलॉजी के अंदर कोई भी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, सो उस केस में आप इजीली इस बात को डिटेक्ट कर लेंगे, इस बात की पहचान कर लेंगे कि आपके नेटवर्क के अंदर फॉल्ट कहां पर है। जैसे इस केस में अगर PC3 के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो सीधी सी बात है कि फॉल्ट कहां आया होगा, फॉल्ट आपका इसी जगह पर आया होगा। और इसको आप बड़ी ही क्या कर सकते हो, आसानी से इसका निराकरण कर सकते हो। समझ में आया? सो जो आपकी स्टार टोपोलॉजी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी जो ट्रबल शूटिंग है वो आसान होती है। यानी आप बड़ी ही आसानी से किसी भी फॉल्ट का पता लगा सकते हो और उसको सुधार सकते हो। ठीक, इसके बाद ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, इसके अंदर आपके जो नए डिवाइसेस हैं उनको आप आसानी से ऐड कर सकते हो। यानी जो आपका स्टार टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क होता है, जैसे इस केस में आपके 4 सिस्टम जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए आप कुछ और एक्स्ट्रा सिस्टम इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, आप 2 और कंप्यूटर्स पे लगाना चाहते हो, तो आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से नए डिवाइसेस को इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। और आप कुछ डिवाइस को हटाना भी चाहो तो बड़ी आसानी से आप उन डिवाइसेस को इस नेटवर्क से हटा भी सकते हो। उससे इस ओवरऑल नेटवर्क की जो वर्किंग है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? सो यहां पर जो आपका नया डिवाइस है उसको स्टार टोपोलॉजी के केस में आसानी से नेटवर्क के अंदर ऐड किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा देखिए स्टार टोपोलॉजी के केस में मान लीजिए आपका कोई एक पीसी खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये केबल क्या हो जाती है, आपकी केबल काम करना बंद कर देती है या आपका ये पीसी खराब हो जाता है, तो उस केस में केवल इसी पीसी पर असर पड़ेगा, बाकी के जो आपके पीसी हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी बाकी का जो आपका नेटवर्क है वो अपना प्रॉपरली पहले की तरह कार्य करता रहेगा। समझ में आया? सो जो केबल फेलियर है उसका असर केवल सिंगल यूज जो आपका सिंगल पीसी है उसी पे पड़ता है। यानी जहां भी प्रॉब्लम आई होगी केवल उसी जगह असर पड़ेगा, बाकी का जो नेटवर्क है वहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? वो अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो देखिए अगर आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क में कम डिवाइसेस जोड़ते हो तो उस केस में आपके नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा, वो आपका बेटर होगा। यानी आपको कम नोड्स के केस में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा स्टार टोपोलॉजी के अंदर, बिकॉज जो ट्रैफिक होगा, जो आपका डेटा ट्रैफिक होगा वो भी क्या होगा, वो आपका कम होगा, जिसकी वजह से जो कोलिजन होने के चांसेस है वो क्या होंगे, वो आपके कम हो जाएंगे और जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा देखिए ये हमारा हो गया कि हब के जो आपका स्टार टोपोलॉजी है इसमें जो समस्या निवारण है वो क्या हो सकता है, वो आपका आसानी से हो सकता है। ठीक, अब अगर बात की जाए कि भाई इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो देखिए जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है यहां पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी कंप्यूटर्स इस हब या स्विच से जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तो उसका असर केवल उसी कंप्यूटर पर पड़ेगा, बाकी के सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर जो आपका सेंट्रलाइज डिवाइस है, यानी आपका जो हब या स्विच है, अगर यही खराब हो जाए तो उस केस में आपका जो पूरा नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो इसी सेंट्रलाइज डिवाइस के माध्यम से ही होता है। सो अगर ये डिवाइस ही खराब हो जाएगा तो उस केस में आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। ठीक, साथ ही दोस्तों स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप जितने भी डिवाइसेस यानी जितने भी कंप्यूटर ऐड करोगे तो सबको आप एक अलग अलग सिंगल केबल से के थ्रू क्या करते हो, ऐड करते हो। सो जितने ज्यादा डिवाइस यूज करोगे उतनी ज्यादा आपको केबल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी वो आपकी बढ़ जाएगी। सो स्टार टोपोलॉजी के केस में जो आपका सेंट्रल डिवाइस है
वो अगर फेल हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। साथ ही बिकॉज आपको यहां पर ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है, उस वजह से जो लागत है यानी जो कॉस्टिंग है वो भी क्या होती है, वो भी आपकी यहां पर ज्यादा आती है। समझ में आया? सो ये आपके स्टार टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेज है। अब अगला प्रश्न आता है कि जो आपका स्टार टोपोलॉजी है इसका यूज हम करते कहां पर है? तो देखिए मेनली जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी आपके जो लेन नेटवर्क है वहां पे आप स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हो। इसके अलावा आपके ऐसे नेटवर्क जो कि फ्लेक्सिबल है, यहां पे जहां पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क का वो फ्लेक्सिबल है, यानी वहां पे आप फ्रिक्वेंटली नए डिवाइसेस को या तो जोड़ रहे हो या कुछ डिवाइसेस को हटाते हो नियमित रूप से, तो वहां पर भी जो आपका स्टार टोपोलॉजी है वो आपके काम आती है। ठीक, साथ ही ऐसे नेटवर्क जहां पे आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, तो वहां पर भी आप स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपके जो ऑफिस वगैरह होते हैं, तो आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वहां पर मेनली आपको इस तरह की टोपोलॉजी दिख जाएगी। क्लियर हुआ? सो ये थी आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बाद अब हम समझेंगे बस टोपोलॉजी को कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए जो आपकी बस टोपोलॉजी है ये आपकी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनके अंदर सबसे जो सिंपल आपकी जो सबसे सरल टोपोलॉजी है वो आपकी बस टोपोलॉजी है। बिकॉज इसका जो इंप्लीमेंटेशन है इसको इंस्टॉल करना काफी आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको एक सिंगल केबल पर ही जोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका बस टोपोलॉजी है जहां पर हमने एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल का यूज किया है और इस केबल के ऊपर हमने इन 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये बेसिकली आपका बस टोपोलॉजी है और इस केस में हमने 4 पीसी लिए हैं और इन 4 पीसीस को इस सिंगल केबल के ऊपर क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक, साथ ही ये दोनों एंड होते हैं आपके केबल के, ये कहलाते हैं आपके टर्मिनेटर, यानी यहां पर जाकर जो आपका सिग्नल है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब देखिए जो आपका बस टोपोलॉजी है, अभी हमने देखा कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी एक डेडिकेटेड डिवाइस का यूज कर रहे थे। वो अगर बात की जाए बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी के अंदर आप किसी भी प्रकार के डेडिकेटेड नेटवर्क डिवाइस यानी किसी प्रकार के विशेष नेटवर्क डिवाइस का यूज नहीं करते, जो कि हम स्टार के केस में कर रहे थे। सो बस के केस में किसी प्रकार के डेडिकेटेड नेटवर्क डिवाइस का यूज नहीं किया जाता। ठीक, सो बिकॉज हम किसी प्रकार के डेडिकेटेड डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं बस टोपोलॉजी के अंदर, सो इस वजह से बस टोपोलॉजी के अंदर जो भी मैसेज होगा यानी कोई भी पीसी किसी भी पीसी को जो भी मैसेज भेजेगा उसका हमेशा पूरे नेटवर्क में प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट होगा। जैसे PC1 अगर PC2 को कोई मैसेज भेजता है तो उस केस में ये मैसेज PC2 के अलावा PC3 और PC4 को भी मिलेगा। सो बस टोपोलॉजी केस में हमेशा जो भी कम्युनिकेशन होगा यानी जो भी मैसेज भेजाएंगे वो सभी नोड्स को प्राप्त होंगे। ठीक है, सो इस वजह से जो आपका बस टोपोलॉजी है ये बहुत ज्यादा सिक्योर यानी सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो भी मैसेज भेजे जाएंगे वो इस टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क में जो भी नोड कनेक्टेड होंगे उन सभी के ऊपर उन सभी के पास वो मैसेज पहुंच जाएंगे। सो इस वजह से जो आपकी बस टोपोलॉजी है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि जो भी मैसेज भेजेंगे कंप्यूटर एक दूसरे को वो मैसेज जितने भी कंप्यूटर इस केबल पर कनेक्टेड होंगे उन सभी के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। समझ में आया? देखिए इस संरचना में जो डेटा है वो सभी उपकरणों में समान रूप से प्रसारित होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई विशेष नेटवर्क डिवाइस जैसे हब स्विच वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से जो आपका डेटा होगा यानी जो भी मैसेज होगा वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे आपकी केबल पर उन सभी पर वो मैसेज पहुंचेगा। ठीक, बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? वो इसकी सरलता है जिससे इसे स्थापित करना आसान होता है। अभी आपको पता है कि ये आपकी सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है, सबसे सरल टोपोलॉजी होती है और इसको आप काफी आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, अब अगर बात की जाए
इस टोपोलॉजी के एडवांटेज की, तो देखिए ये जो आपकी बस टोपोलॉजी है इसमें जो आपकी केबल है यानी आपकी जो केबल की रिक्वायरमेंट है वो यहां पर कम होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में यानी जो आपकी बस टोपोलॉजी है यहां पर एक सिंगल केबल के थ्रू क्या करते हो, एक सिंगल केबल के थ्रू ही आप सारे कंप्यूटर्स को उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हो, जिस वजह से यहां पर जो केबल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, वो आपकी कम होती है। ठीक, ये जो केबल है इसको बैकबोन केबल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बैकबोन बोला जाता है, इसको बैकबोन केबल बोला जाता है। सो बस के केस में यानी जो आपकी बस टोपोलॉजी है वहां पे एक सिंगल बैकबोन केबल पर आप सारे डिवाइसेस अटैच कर देते हो, जिसकी वजह से यहां पर जो आपकी केबल की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है। सो एक फायदा मिलता है हमको यहां पर। ठीक, वहीं अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज देखें तो देखिए अगर आपकी ये जो बैकबोन केबल है ये टूट जाती है, मान लीजिए ये केबल आपकी कहीं से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उस केस में आपका जो पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रभावित हो जाएगा, या बोल सकते हैं आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए ये जो आपका नेटवर्क है, बिकॉज इसमें आप एक सिंगल केबल पे क्या कर रहे हो, सिंगल केबल पर डिवाइसेस को जोड़ रहे हो। सो जो आपके छोटे नेटवर्क होते हैं यानी जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं लगाने होते हैं तो वहां तो ठीक है, बट जब आपका बड़ा नेटवर्क होगा तो उस केस में ये जो आपका बस टोपोलॉजी है वो उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। सो बेसिकली जो आपके छोटे नेटवर्क होते हैं यानी आपके जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं, स्मॉल नेटवर्क के केस में बस टोपोलॉजी अच्छी तरीके से काम करती है। वहीं जो आपके बड़े नेटवर्क होते हैं उस केस में आपका ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक, इसका जो यूज है मेनली लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन में किया जाता है। ठीक है, साथ ही आपके ऐसे नेटवर्क जो कि टेम्परेरी हैं यानी जो कि आपको कुछ ही समय के लिए जिनको निर्माण करना है, यानी जो आपके अस्थायी नेटवर्क है, तो वहां भी आप बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको आप बस टोपोलॉजी के रूप में अरेंज कर सकते हो। यानी जो आपके टेम्परेरी नेटवर्क हैं वहां पर आप बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि यहां पर जो सिक्योरिटी है वो क्या है, वो कम है। क्यों? क्योंकि जो भी मैसेज होगा वो एक साथ जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सभी पर मैसेज पहुंचेगा। सो सुरक्षा क्या होगी यहां पर, कम होगी। साथ ही साथ जो ट्रबल शूटिंग है वो भी क्या होती है, वो भी यहां पर मुश्किल होती है। यानी बस टोपोलॉजी केस पे अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको ढूंढना, उसको पहचानना, उसका निराकरण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी। चलिए, तो बस टोपोलॉजी समझ में आई। बस टोपोलॉजी के बाद अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है इसके अंदर जो आपके जो डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में वो बेसिकली एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे आपका एक रिंग तैयार हो जाता है। यानी जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है उसके अंदर आपके जो डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में वो एक रिंग के शेप में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से। दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है। सो यहां पे इस केस में हमने 4 सिस्टम लिए हैं, PC1, PC2, PC3 और PC4। इन चारों को हमने एक रिंग के शेप में एक दूसरे से जोड़ दिया है। सो ये कहलाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। अब बिकॉज यहां पर हमने एक रिंग के शेप में इन चारों कंप्यूटर्स को जोड़ के रखा हुआ है, सो इस वजह से रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा है आपका वो आपका एक दिशा में क्या होता है, प्रसारित होता है। जैसे इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके डेटा का फ्लो हो रहा है। सो ये ध्यान रखिए कि जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें जो आपका मैसेज या जो भी डेटा है वो हमेशा सर्कुलर फैशन में ही फ्लो करता है। ठीक, जैसे इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका डेटा है वो फ्लो कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए ए को कोई मैसेज भेजना है 3 को, तो ये मैसेज पहले जाएगा 2 पे और 2 से जाएगा ये 3 पर। अब मान लेते हैं कि ए को मैसेज भेजना है 4 को, तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ कि ए सीधे ए से 4 पे चला जाए। अगर एक को PC4 पर कोई मैसेज भेजना है तो उस केस में भी जो मैसेज है पहले PC1 से PC2 पे जाएगा, फिर PC2 से PC3 पे जाएगा और फिर PC3 से PC4 पे जाएगा।
PC1 से PC4 पर डायरेक्ट मैसेज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है। सो हमेशा इसी डायरेक्शन में क्या होता रहेगा, यहां पर इस केस में आपके डेटा का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, देखिए जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इसमें खास बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हम लोग टोकन सिस्टम का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन सिस्टम का यूज किया जाता है। ये क्या होता है? देखिए रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, वो सारे डिवाइसेस जो डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यानी वो जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास टोकन हो। ठीक, सो ये जो टोकन है वो बेसिकली आपके रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी के पास बारी बारी से वो टोकन आता है, और जब जिस डिवाइस के पास वो टोकन होगा, वो केवल वही डिवाइस उस समय क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा, बाकी के डिवाइस उस समय डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। क्लियर है? एक्चुअली होता क्या है कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसके अंदर आपकी एक यूनिट काम करती है जिसको बोलते हैं हम MSAU, यानी मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। तो ये जो आपकी MSAU यूनिट है, बेसिकली यही रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने डिवाइसेस होते हैं उन सभी को ये टोकन प्रदान करती है। देखिए ये काम करती कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपके चारों कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये इस यूनिट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपकी यूनिट है ये सबसे पहले टोकन देगी मान लीजिए A को। सबसे पहले इसने टोकन दिया 1 को। तो जो PC1 इसके पास क्या आ गया, इसके पास टोकन आ गया। जैसे ही PC1 के पास टोकन आएगा, अब मान लीजिए PC1 मैसेज भेजना चाहता है किसको, ये मैसेज भेजना चाहता है PC3 को। तो अगर PC1 के पास टोकन है तो क्या होगा, इस केस में जो PC1 है वो क्या करेगा, वो अपना मैसेज भेज सकता है। तो जो PC1 है वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, कुछ इस तरीके से वो क्या करेगा, PC3 के पास मैसेज भेज देगा। ठीक, जैसे PC1 का मैसेज PC3 पर पहुंचेगा, उसके बाद जो टोकन है वो अब चला जाएगा किसके पास, वो चला जाएगा आपका PC2 के पास। तो जैसे टोकन PC2 के पास जाएगा, अब मान लीजिए PC2 को मैसेज भेजना है PC1 को, तो जो PC2 है वो भी इसी तरीके से, यानी 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से वो यहां पर आएगा और जो मैसेज होगा वो आपके PC1 तक पहुंचेगा। यानी इसको भी इसी फैशन में क्या करना पड़ेगा, PC1 तक पहुंचना पड़ेगा मैसेज को। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से सीधे 1 पर मैसेज पहुंच जाए। ठीक, तो जैसे PC2 का मैसेज PC1 पे पहुंचेगा, उसका जो टोकन वो कहां होगा, वो आ जाएगा PC3 पर। और जब PC3 के पास टोकन आएगा तो PC3 क्या करेगा, PC3 को जिस भी सिस्टम को मैसेज भेजना होगा, जैसे मान लीजिए PC3 को मैसेज भेजना है PC2 को, तो इस केस में जो PC3 है उसका जो मैसेज है वो इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा और PC2 के पास पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, एक सर्कुलर फैशन में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर फैशन में मैसेज यानी डेटा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रिंग टोपोलॉजी वो क्या करती है, वो काम करती है। तो ध्यान रखिए कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप टोकन सिस्टम का यूज करते हो, और अभी मैंने आपको बताया कि केवल वही कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है जिसके पास क्या हो, जिसके पास टोकन हो। सो अगर PC1 के पास टोकन है तो इस केस में केवल PC1 ही डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। PC2, 3 और 4 इस समय डेटा को ट्रांसफर या डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है एट ए टाइम एक ही सिस्टम क्या करेगा, एक ही सिस्टम डेटा को ट्रांसमिट करेगा। सो इस वजह से जो कॉलिजन की संभावना है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी यहां पर खत्म हो जाएगी। कॉलिजन का मतलब होता है कि अगर एक ही समय पे PC1 और PC3 मैसेज भेज दें तो क्या होगा, उन मैसेज का आपस में कॉलिजन हो जाएगा और वो मैसेज आपका क्या होगा, वो डेटा पैकेट आपके लॉस्ट हो जाएंगे, किसी को भी नहीं मिलेंगे। सो ये जो कॉलिजन है ये आपकी रिंग टोपोलॉजी केस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे टोकन सिस्टम चलता है और जब जिसके पास टोकन होता है केवल वही मैसेज भेजता है, बाकी के लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों को अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। समझ में आया? सो जब टोकन अगर PC1 के पास है तो केवल वो भेजेगा, बाकी के तीनों क्या करेंगे, वेट करेंगे। और अगर टोकन PC2 के पास है तो उस समय केवल PC2 भेजेगा, बाकी के सिस्टम क्या करेंगे, वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे। सो इस वजह से एट ए टाइम एक ही सिस्टम क्या करता है, अपना मैसेज भेजता है, और उस वजह से जो कॉलिजन होता है मैसेज का या सिग्नल्स का, वो रिंग टोपोलॉजी केस में नहीं होता। ठीक है, सो यहां पर जो कॉलिजन वो आपको अवॉइड हो जाता है। ठीक,
अब देखिए इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं। देखिए जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इसमें जो डिवाइस हैं उन सबको एक सर्कुलर फैशन में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। सो बेसिकली इस केस में जो आपकी केबल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, वो यहां पर आपकी कम होती है, यानी आपको यहां पर कम केबल की जरूरत पड़ती है। साथ ही जो आपका डेटा ट्रांसफर है, रिंग टोपोलॉजी केस में जो आपके डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो क्या होती है, वो आपकी काफी फास्ट होती है। यानी रिंग टोपोलॉजी केस में आप उच्च गति से डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी प्रकार का आपका डेटा कोलिजन नहीं होता। ठीक, वही अगर बात की जाए इसकी हानियों की, तो देखिए सबसे पहले तो जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इसके अंदर अगर आपका कोई फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी उतनी आसानी से आप उस फॉल्ट को पहचान नहीं पाते। सो इस वजह से जो ट्रबल शूटिंग होती है वो क्या होती है, वो यहां पर डिफिकल्ट होती है। ठीक, साथ ही जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, अगर इसमें आपको नए नोड्स को जोड़ना है या कुछ नोड्स को आपको हटाना है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो आपका नेटवर्क क्या, ओवरऑल नेटवर्क आपका प्रभावित हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर आपका एक भी नेटवर्क आपका एक भी कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी के मामले में फेल हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला सिस्टम काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो अगर एक भी डिवाइस आपका काम करना बंद कर देगा तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रभावित हो जाता है। क्लियर है? सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, देखिए एक उपकरण के फेल होने पर पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, जो क्या करता है, जो स्थिरता को कम करता है। ठीक, तो ये तो थे आपके इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब अगर बात की जाए इसका यूज क्या किया जाता है, तो जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इसका यूज आप लेन में भी कर सकते हो और वेन में भी कर सकते हो, बट ज्यादातर इसका यूज किया जाता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन नेटवर्क में। ठीक है, तो जो आपके लेन नेटवर्क है वहां पे बेसिकली आप रिंग टोपोलॉजी का यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये थी आपकी रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया। देखिए जो रिंग टोपोलॉजी है, अगर मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, यानी आपने कई सारे कंप्यूटर्स या डिवाइस उसके अंदर जुड़े हुए हैं। जैसे इस केस में तो केवल हमने 4 सिस्टम में जोड़े हुए। मान लीजिए आपके 20-25 क्या कर दिया आपने, या 50-60 आपने कंप्यूटर जोड़ दिए रिंग के रूप में। तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल है अगर उसको लंबी दूरी तक ट्रेवल करना होगा, अगर उसको लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल करना होगा, तो हो सकता है कि सिग्नल क्या हो जाए, आपका एक दूरी के पश्चात कमजोर हो जाए। ठीक, क्योंकि मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस के वीडियो में बताया था कि जो आपके सिग्नल होते हैं, आपका कैसा भी नेटवर्क हो, जो सिग्नल होते हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। सो इस वजह से उनको आगे ट्रांसमिट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सो अगर रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो उस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है, उस केस में आपको रिपीटर की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो रिपीटर हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही आपका सिग्नल कमजोर होगा वो उस सिग्नल को फिर से पावरफुल बना देंगे, फिर से उसको एम्पलीफाई कर देंगे, जिससे वो और आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी वो लंबी दूरी को तय कर लेगा। समझ में आया? सो रिंग टोपोलॉजी केस में अगर नेटवर्क आपका बहुत बड़ा है तो वहां पे आप रिपीटर्स को यूज करते हो, जिससे कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो कमजोर ना पड़े। ठीक, रिंग टोपोलॉजी के बाद अब हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए मैश टोपोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके जितने भी डिवाइस होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो सारे डिवाइस एक दूसरे से डेडिकेटेड पाथ के थ्रू या डेडिकेटेड लिंक के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए आपके 4 सिस्टम है, ये 4 पीसी हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। तो जो मैश टोपोलॉजी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इन चारों कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डेडिकेटेड लिंक के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे PC1 को अगर बात करनी है PC2 से, तो उसके लिए अलग से आपकी क्या दे दी गई है, ये डेडिकेटेड लाइन, ये डेडिकेटेड केबल दे दी गई है। उसी तरह अगर PC1 को बात करनी है PC3 से, तो इसके लिए PC1 से PC3 के लिए क्या दे दी गई है, अलग से आपका एक डेडिकेटेड पाथ बना दिया गया है। इसी तरह PC1 को बात करनी है PC4 से, तो यहां पर अलग से पाथ दे दिया गया है, अलग से लिंक दे दी गई है। तो कुल मिला के मैश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम होंगे आपके,
वो सभी एक दूसरे से एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू यानी एक सेपरेट पाथ के थ्रू क्या होते हैं, एक सेपरेट लिंक या केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इस प्रकार जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मैश टोपोलॉजी। ठीक, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे वो क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एक डेडिकेटेड पार्ट के थ्रू जुड़े होंगे। तो इससे हमको फायदा क्या होगा, इससे हमको फायदा ये होगा कि जो मैश टोपोलॉजी होगी इसके केस में हमको जो सिक्योरिटी है यानी जो सुरक्षा है वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैश टोपोलॉजी के केस में जो भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ प्राइवेटली यानी क्या कर सकते हैं, सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे PC1 को अगर मैसेज भेजना है PC2 को, तो मैश टोपोलॉजी केस में ये जो मैसेज होगा वो केवल PC1 से PC2 तक ही जाएगा, बाकी किसी को भी इस मैसेज के बारे में पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों कंप्यूटरों के बीच में आपस में बातचीत करने के लिए अलग से आपने एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। सो बिकॉज इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ एक सेपरेट डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ है, सो इस वजह से यहां पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, यानी वो जो मैसेज होगा उसके बारे में बाकी सिस्टम्स को या बाकी नोड्स को पता नहीं चलेगा। सो इस वजह से जो आपका नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो मैश टोपोलॉजी केस में बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि जो आपकी मैश टोपोलॉजी है इसका यूज करते कहां पर है। देखिए, जो मैश टोपोलॉजी है करने को तो उसका यूज आप लेन में भी कर सकते हैं, बट जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क यानी आपका जो वेन है, वेन में ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सो ये वेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपकी मैश टोपोलॉजी। बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपके जो राउटर्स होते हैं, तो उन राउटर्स को आपस में इस मैश टोपोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, इसके थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाता है। सो इस वजह से जो वेन है, जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, वहां पर मैश टोपोलॉजी का काफी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए मैश टोपोलॉजी में के केस में यहां पर हमने क्या लिए थे, 4 कंप्यूटर लिए होते और इन चारों कंप्यूटरों को एक दूसरे से क्या किया हमने, अलग अलग केबल्स के थ्रू या लाइंस के थ्रू जोड़ा है। तो अगर आपके नेटवर्क सिस्टम कम है तो उस केस में तो ठीक है, बट जैसे जैसे आपके नेटवर्क में सिस्टम की संख्या बढ़ेगी यानी आपके कंप्यूटर बढ़ते जाएंगे, तो जो मैश टोपोलॉजी होगी वो क्या होती जाएगी, वो आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज्यादा जटिल होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक डेडिकेटेड केबल या एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू आपको जोड़ना है। सो इस वजह से जो आपके छोटे नेटवर्क होंगे यानी जहां पे आपके कंप्यूटर्स कम होंगे वहां तो आपका काम कर जाएगा अच्छी तरीके से, बट जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो मैश टोपोलॉजी है उसके अंदर जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर वो क्या होता जाएगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज्यादा जटिल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक सेपरेट डेडिकेटेड वायर के थ्रू उसको, केबल के थ्रू उसको कनेक्ट करना है। सो कुल मिला के अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो उस केस में बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट हो जाएगी नेटवर्क, बहुत ज्यादा मैशी हो जाएगा नेटवर्क। सो जो आपके मैश टोपोलॉजी है, ये जो आपके छोटे नेटवर्क होते हैं, छोटे नेटवर्क के केस में ये बेटर होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका जो नेटवर्क है वो आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बट अगर बड़ा नेटवर्क होगा तो उस केस में जो मैश टोपोलॉजी होगी उसमें आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके स्मॉल नेटवर्क्स हैं वहां पर आप मैश टोपोलॉजी का यूज करते हो। देखिए ये दे रखा है जटिलता, इसकी संरचना के कारण मैश टोपोलॉजी में जटिलता होती है जो प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। तो बेसिकली जटिलता से मतलब है कि जो वायरिंग है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी जटिल हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा कंप्यूटर होंगे उतनी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, आपको वायरिंग करनी पड़ेगी। और इस हिसाब से जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो आपकी जो वायरिंग है वो भी क्या होती जाएगी, वो भी उतना ज्यादा जटिल होती जाएगी। और आपकी वायरिंग जितनी जटिल होगी तो आपके नेटवर्क को जो मैनेज करना होगा वो क्या होगा, वो उतना ज्यादा मुश्किल या उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से इसको हम स्मॉल नेटवर्क्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए वहीं अगर बात की जाए स्पीड की, तो जो आपका मैश टोपोलॉजी है इसके अंदर आपका जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो जो इसकी स्पीड है वो कैसी होती है, वो बहुत तेज होती है। क्यों, क्योंकि मैश टोपोलॉजी के अंदर आपने जितने भी डिवाइसेस यूज किए हैं उन सभी को आपने सेपरेट डेडिकेटेड पाथ के थ्रू या केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट किया है। सो इस वजह से जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो मैश टोपोलॉजी केस में बहुत ज्यादा
होती है। ठीक, सो जो मर्ज टोपोलॉजी है वो आपको हाई स्पीड से आपके डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि सारे डिवाइस एक दूसरे से डेडिकेटेड पाथ के थ्रू एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए स्पीड क्या होगी डेटा ट्रांसफर की आपकी तेज होगी। ठीक, जैसे PC1 को PC4 को भेजना है तो स्पीड में क्या हो सकता है, ये डेटा PC1 से PC4 तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपका मैश टोपोलॉजी है, तो यहां पे आपको हाई लेवल की रिडंडेंसी मिलती है। क्या मिलती है, यहां पे आपको उच्च स्तर की रिडंडेंसी मिलती है। ये क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए PC1 को मैसेज भेजना है PC3 को। ठीक, अब PC1 से PC3 के बीच की जो लिंक थी, जो पाथ था, वो मान लीजिए खराब हो जाता है, तो उस केस में PC1 दूसरे पाथ के थ्रू भी क्या कर सकता है, PC3 तक मैसेज भेज सकता है, जैसे PC1 से PC2, PC2 से PC3, या PC1 से PC4 या PC4 से PC3। तो कुल मिला के अगर आपका एक पाथ खराब भी हो जाता है तो आप दूसरे रास्तों से क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को भेज सकते हो। इसी को बोलते हैं हम हाई लेवल रिडंडेंसी। सो आपका जो मैश टोपोलॉजी है उसमें आपको हाई लेवल रिडंडेंसी मिलती है। क्लियर है, सो ये कहलाता है आपका मैश टोपोलॉजी। ठीक, अब देखिए अगर लागत की बात की जाए तो जो मैश टोपोलॉजी है इसमें आपकी जो लागत है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जितने कंप्यूटर्स आप जोड़ोगे सभी को आपको एक दूसरे से एक सेपरेट डेडिकेटेड लिंक या केबल के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। सो जितने ज्यादा कंप्यूटर होंगे उतनी ज्यादा आपकी केबल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। सो इस वजह से जो इसका इंस्टॉलेशन होता है उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। क्लियर है, मैश टोपोलॉजी के बाद अब हम समझेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी को, कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए हाइब्रिड का मतलब है ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर आप कई सारी टोपोलॉजी को आपस में मिला दो, है ना। हाइब्रिड बेसिकली ये विभिन्न प्रकार की आपकी क्या है, टोपोलॉजी का मिश्रण है। जैसे अगर आप स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी को इनको आपस में मिला दो तो उससे आपकी जो टोपोलॉजी तैयार होगी वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक टोपोलॉजी है आपकी स्टार टोपोलॉजी। ठीक, मान लेते हैं आपकी स्टार टोपोलॉजी है जिसमें आपके हब से ये 4 डिवाइस आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो किसी जगह पे आपकी जो स्टार टोपोलॉजी वो क्या हो रही है, वो काम कर रही है। ठीक, अब दूसरी जगह पे आपकी जो टोपोलॉजी है वो है आपकी रिंग। ये है आपकी मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी। ठीक, अब ये जो आपकी टोपोलॉजी यानी आपकी जो एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी है जो पहले से काम कर रही है, आप इन टोपोलॉजी को छेड़ना नहीं चाहते। ठीक है, साथ ही साथ आप इनको आपस में क्या करना चाहते हो, आप इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हो, यानी यहां पर आप एक बैकबोन केबल का यूज कर सकते हो और इसके थ्रू आप इनको आपस में क्या कर सकते हो, इसके थ्रू इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और जो बस टोपोलॉजी थी उसको क्या कर दिया, उसको आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह आपकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, सॉरी आपकी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो उसका निर्माण होता है। यानी यहां पे आप अलग अलग टोपोलॉजी को आपस में क्या करते हो, आपस में उनको जोड़ देते हो। ठीक, सो इस तरह से आपकी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो बन जाती है। ठीक है, अब इसका जो यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क होते हैं उन नेटवर्कों को जोड़ने के लिए बेसिकली आप हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज करते हो। यानी वो जो आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं उनको आप छेड़े बना, अगर आप उनको क्या करना चाहते हो, आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आप हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या कर सकते हो, हाइब्रिड टोपोलॉजी का आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक, सो ये जो टोपोलॉजी आपको समझ में आई। देखिए इसकी अगर हानि की बात की जाए तो इसमें जो जटिलता है वो क्या होगी, वो काफी होगी। क्यों, क्योंकि आप कई सारी अलग टोपोलॉजी क्या कर रहे हो, आपस में कनेक्ट कर रहे हो। सो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क होगा ओवरऑल कैसा बन जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके प्रबंधन में भी क्या होगी, उसके प्रबंधन में भी आपको कठिनाई आएगी। ठीक, वहीं अगर बात की जाए इसके लाभ की तो इसमें आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यानी इसमें आप कई सारी अलग टोपोलॉजी को आपस में क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपका जो ओवरऑल नेटवर्क है वो काफी फ्लेक्सिबल बन जाता है। क्लियर है, सो ये कहलाता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी।
हाइब्रिड टोपोलॉजी के बाद अब हम समझेंगे ट्री टोपोलॉजी को कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी बताया, तो वहां मैंने आपको बताया कि आप हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो अलग अलग टोपोलॉजी को, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को आपस में क्या कर रहे थे, आप कनेक्ट कर रहे थे। ठीक वही आपकी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, तो उसमें ध्यान रखिए, इसमें हमेशा आप स्टार और बस टोपोलॉजी को ही आपस में क्या करते हो, आपस में कनेक्ट करते हो। सो आपकी जो ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर हमेशा स्टार और बस टोपोलॉजी का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी स्टार और बस टोपोलॉजी को यूज करके ही ट्री टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपका एक स्टार नेटवर्क है, यहां पे आपका हब लगा हुआ है और आपने क्या किया है, मान लीजिए हब है और इसके थ्रू आपने क्या किया है, सिस्टम जोड़ दिए। ये आपका एक स्टार टोपोलॉजी हो गया। इसी तरह मान लीजिए एक और आपकी स्टार टोपोलॉजी है, यहां भी आपने हब के थ्रू क्या किया है, हब के थ्रू आपने यहां पर सिस्टम जोड़ दिए। अब मान लीजिए आपको ये दो अलग अलग आपकी स्टार टोपोलॉजी है, आपको इन दोनों क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप एक बैकबोन केबल का यूज कर सकते हो और इसके थ्रू आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो सकता है यहां पे एक और क्या करो, आप एक और जो स्टार टोपोलॉजी है, मान लीजिए यहां पे स्विच है आपका, ठीक है, और उसके थ्रू आपके क्या है, सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपका स्टार टोपोलॉजी है, इसको भी कर सकते हो, इस नेटवर्क को भी आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के इस तरह से जो आपकी टोपोलॉजी का निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर आप केवल स्टार और बस टोपोलॉजी का ही यूज करते हो। जबकि जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी थी, उसमें आप स्टार और बस के साथ साथ दूसरी टोपोलॉजी का भी क्या कर रहे थे, उसका भी यूज कर रहे थे। पर ध्यान रखिए, जो आपकी ट्री टोपोलॉजी है, ये केवल स्टार और बस टोपोलॉजी के मिलने से ही बनती है। सो बेसिकली यहां पे एक प्रकार का आपका ट्री बन जाता है। और ये जो आपके स्टार कनेक्शन हो, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई, और ये क्या है ये आपकी बस टोपोलॉजी। सो इन दोनों को मिला के आपने क्या किया, इन दोनों को मिला के आपने ट्री टोपोलॉजी को बना दिया। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपकी ये बैकबोन केबल है, ये कहलाती है रूट। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रूट। और ये जो आपके स्टार टोपोलॉजी आपने जोड़ रखे हैं नेटवर्क, ये कहलाते हैं आपके ब्रांचेस। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रांचेज, यानी इनको बोलते हैं हम शाखाएं। सो इस तरह से आपके एक पेड़ यानी एक ट्री का निर्माण हो जाता है, जिसमें जो आपकी ये बैकबोन केबल है, ये रूट कहलाती है, और जो भी आपने स्टार टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क जोड़ रखे हैं इस केबल के थ्रू, वो कहलाते हैं आपके ब्रांचेज यानी शाखाएं। तो इस तरह से बेसिकली आपकी जो ट्री टोपोलॉजी उसका क्या हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। क्लियर है। सो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, आपको समझ में आया। अब बात आती है ट्री टोपोलॉजी यूज आप करते कहां पर हो। तो बेसिकली आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर आप ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हो। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है आपकी फाइनेंस की, एक बिल्डिंग है आपकी किसकी, मैनेजमेंट की। आप उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो भी उनके नेटवर्क, उनको आपसे करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो। तो इस केस में क्या कर सकते हो कि आपका जो फाइनेंस का जो नेटवर्क है, जो कि आपकी स्टार टोपोलॉजी में है, और जो आपके मैनेजमेंट का नेटवर्क है, जो कि आपका स्टार टोपोलॉजी में है, इनको आप बस टोपोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सो आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, वहां पे बेसिकली आप ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हो। क्लियर है। देखिए जो आपकी ट्री टोपोलॉजी है, इसमें बेसिकली जो आपका स्टार और बस है, स्टार और बस के संयोजन से क्या होती है, स्टार और बस के संयोजन से आपकी ट्री टोपोलॉजी का निर्माण होता है। ठीक। और इसकी अगर संरचना की बात की जाए, तो उसमें एक रूट नोड होता है, और उसके नीचे क्या होते हैं, उसके कई सारे नोड होते हैं। यानी एक आपका रूट होगा, और इस रूट से क्या होगी, कई सारी आपकी शाखाएं यानी ब्रांचेस निकली होंगी, जिससे कि आपकी ट्री टोपोलॉजी का क्या हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। सो आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, वहां पे बेसिकली आप ट्री टोपोलॉजी का यूज
कर सकते हो। ठीक, अगर इसकी हानि की बात की जाए तो देखिए, जो बड़े नेटवर्क में आप बिकॉज इसका यूज कर रहे हो, सो इस वजह से इसकी जो लागत है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। साथ ही जो जटिलता होती है, यानी जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो भी आपके ट्री टोपोलॉजी केस में क्या होती है, नेटवर्क के अंदर ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? सो इस वजह से जो आपकी ट्री टोपोलॉजी है, ये छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्लियर है? सो ये था आपके टोपोलॉजी का सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको टोपोलॉजी के सारे टाइप समझा दिए हैं, और आगे के वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।